हेलो डियर स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रुपेश रंजन सर पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडी का जो एग्ज़ाम होने वाला है कल सेंटअप का, जिसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी को हम लोग हल जो है एक एक करके देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें प्रश्न जो है आपको ऑब्जेक्टिव से हम लोगों को देखना है। इसमें जो प्रश्न संख्या आपका स्टार्टिंग दिख रहा होगा ये 100 से दिख रहा है, तो कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग पहले जो है 100 को ही पूरा करेंगे। तो 100 में आपको दिख रहा होगा फर्स्ट में कि यहाँ पे पूछा जा रहा है पहला क्वेश्चन में सेंसेक्स जो है वो किसने कितने कंपनियों को आधारित करके जो है जारी करती है अपने। तो इसमें कुल मिलाकर के आपका 30 ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे निफ्टी होता तो आपको 50 ध्यान रखना पड़ता। तो निफ्टी 50 ध्यान रखना है और सेंसेक्स जो है उसमें कुल कंपनी होते हैं 30, जिसके अनुसार डिसाइड किया जाता है कि शेयर का प्राइस जो है बढ़ेगा या घटेगा। जो 99 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है इसमें बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता अभिप्रेरित करती है। यानी एक मनुष्य किसी के यहाँ काम करता है तो उसके लिए मोटिवेशन का जो सोर्स होता है वो क्या होता है। पहला नंबर अचीवमेंट है, यानी कार्य सिद्धि है, शक्ति है, संवर्धन है और इनमें से सभी है। तो ऑप्शन ध्यान रखना है डी वाले 99 नंबर का। 98 पे अगर आ जाएंगे हम लोग तो 98 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से शिकायत का आधार कौन सा है। तो शिकायत का आधार है डिफेक्टिव थिंग्स, डिफिशेंसी इन सर्विस, चार्जिंग मोर प्राइस। अगर मान लीजिए आपको कोई प्रोडक्ट आदमी दे रहा है और उस प्रोडक्ट में आपको किसी प्रकार का दोष पाया जा रहा हो या उसके अलावा आपसे जो सेवा है वो कम दे रहा हो या कीमत ज़्यादा ले रहा हो, तो उस केस में आप उसके ऊपर शिकायत कर सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी वाले। फिर आ जाएंगे हम लोग आगे के प्रश्न में। 98 तक हो चुका था। अब ये प्रश्न का सीक्वेंस थोड़ा इधर उधर है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। आगे देखेंगे तो प्रबंध के स्तर कितने होते हैं, यानी लेवल ऑफ मैनेजमेंट पूछा जा रहा है। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट 3 होते हैं, टॉप, मिडिल और लोअर। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाले हो जाएगा 3। 86 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता कौन थे, यानी हु इज द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। तो ये थे आपके फ्यूल साहब, जिनका जन्म फ्रांस में हुआ था और इनका जो जन्म हुआ था वो 1841 में हुआ था और ये खनन इंजीनियर थे। ये बात इतना बात ध्यान रखना है आपको इससे संबंधित। उसके अलावा आ जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 में। 87 में पूछा जा रहा है कि विच मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स इज टॉक अबाउट मेंटल इवोल्यूशन। तो मेंटल इवोल्यूशन जो है ये संबंधित है आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट से। तो कभी कभी पूछा जाता है कि मेंटल इवोल्यूशन वर्ड जो है यानी मानसिक क्रांति ये किससे संबंधित है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन दिए थे, टेलर साहब। तो FW टेलर नाम था इनका, फ्रेडरिक विंसलो टेलर। और टेलर साहब जो थे ये एक प्रकार के माइनिंग इंजीनियर थे और इनका जन्म जो हुआ है वो अमेरिका में हुआ था। इतना सारा जो है कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है आपकी इसके बारे में। अब आते हैं 88 नंबर क्वेश्चन में। 88 नंबर में बोला जा रहा है कि विच इज इन्फ्लुएंस बाय फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन जो है यानी वित्त व्यवस्था निर्णय से क्या प्रभावित होता है। तो अंशों का बाजार मूल्य, पूंजी की लागत, इनमें से सब दोनों हो जाएगा, यानी ए एंड बी आर बोथ। 89 नंबर में आएंगे। इसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन वित्तीय संपत्ति में किसे सम्मिलित किया जाता है। तो इसमें शेयर, डिवेंचर और ट्रेजरी बिल, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 89 का। आगे बढ़ते हैं हम लोग 89 के बाद। तो अगला प्रश्न जो है 90 नंबर में आपको दिख रहा होगा। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जीरो कूपन बॉन्ड की श्रेणी में क्या आता है। अब देखिए जीरो कूपन बॉन्ड होता क्या चीज़ है। तो जीरो कूपन बॉन्ड एक प्रकार का जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू जारी किया गया एक बॉन्ड होता है, जिसमें आपका इसमें पहला जो है ऑप्शन होगा ट्रेजरी बिल, हिंदी में लिखा हुआ है खजाना बिल। और ये सभी के सभी आपको दिख रहा होगा, जिसमें आपका ट्रेजरी बिल हो, कमर्शियल पेपर हो, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या कमर्शियल बिल, ये सभी के सभी शॉर्ट टर्म टाइप के जो है वो क्या है, सोर्स ऑफ फंड है। ये बात ध्यान रखना है कि ये जो है वो अल्पकालीन सोर्सेज होता है। तो ट्रेजरी बिल इसका ऑप्शन हो जाएगा। जीरो कूपन बॉन्ड के श्रेणी में कौन आता है, यही क्वेश्चन आपको सेम देखने को मिलेगा। आगे आते हैं 91 नंबर में। तो आपको पूछा जा रहा है कि सेबी का मुख्यालय कहाँ है। 91 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। इसमें सेबी का हेड क्वार्टर पूछा गया था, ये है आपका मुंबई में। और सेबी का जो स्थापना के बारे में बात किया जाए तो 1990 में इसका जो है वो नींव रखा गया था, ठीक है। लेकिन अगर पूरा फुल्ली एस्टेब्लिशमेंट का बात किया जाए तो 1992 में ध्यान रखना है। 1992 में जो है इसको लीगली रूप से सेबी का स्थापना कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन आते हैं 92 नंबर में। OTCEI यानी ओवर द काउंटर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहा है। तो इसकी स्थापना कब हुआ था इसके बारे में आपको पूछा जा रहा है जनरली। तो ओवर द काउंटर जो स्टॉक एक्सचेंज है इसकी स्थापना हुआ था कब, 1990 में, लेकिन 92 से काम करना शुरू किया था। तो स्थापना पूछा जा रहा है तो हमको काम से मतलब नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट डेट पूछा जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है अक्टूबर 1990।
93 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। 93 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन विपणन का कार्य है, यानी फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। इसमें प्रमोशन है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके अलावा आपका ट्रांसपोर्टेशन है। इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी डी वाला ऑप्शन हो जाएगा 93 का। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में कर दिया गया, या ऊपर में आपको दिख रहा होगा, ऊपर में क्या है समझिए, यहाँ पे वही बात लिखा गया है, इसमें डी हो जाएगा। फिर आते हैं हम लोग, तो 94 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन जो है मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो इसमें 4P था, यानी प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका, इनमें से सभी हो जाएगा। इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में ध्यान रखना है। आगे अगर पूछा जाए आपसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डनलप जो है हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी डनलप ही लिखा हुआ है। ये एक टायर का कंपनी है, यानी एक बहुत बड़ा ब्रांड है, अमेरिका की कंपनी है डनलप। तो ये एक ब्रांड है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना है, यह एक ब्रांड है। आगे पूछा जाए 96 नंबर में, तो 96 में है कि मार्केटिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो मार्केटिंग के अंदर बाइंग और सेलिंग होता है, साथ साथ इसका स्टोरेज सभी हो जाएगा। यानी देखिए मार्केटिंग एक्टिविटी होता क्या चीज़ है, तो मार्केटिंग के अंदर किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से लेकर के उसको बेचने के बीच तक, यानी कस्टमर तक पहुंचाने में जो जो एक्टिविटी करते हैं सभी के सभी मार्केटिंग में शामिल होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। 97 नंबर क्वेश्चन में आइएगा, तो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता संरक्षण यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। तो आपको पता होना चाहिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो एक्ट है ये 1986 है, ये बात ध्यान रखना है। उसके अलावा साथ साथ ध्यान रखना है एक्स्ट्रा पॉइंट में, कंपनी एक्ट है 1956, और पार्टनरशिप जो एक्ट है वो 2 एक्ट है इसका, एक है 1932 और एक है 2013 जो नया आया है। तो 2 आपको पार्टनरशिप एक्ट ध्यान रखना है। एक है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यहाँ पे दिख रहा होगा भारतीय अनुबंध अधिनियम, इस अधिनियम को भी ध्यान रखिएगा। इसका है 1872, 1872। ये सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा कल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपको दिख रहा होगा 77 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है कि जो EDP है यानी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है इंडिया में, ये कहाँ पे है, तो ये अहमदाबाद में है, हिंदी में भी ध्यान रखना है अहमदाबाद। उसके अलावा आगे अगर देखा जाए EDP के बारे में थोड़ा समझ लीजिए कि EDP एक प्रोग्राम आया था 1983 में, 1983 में जो है इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। और इस प्रोग्राम में चर्चा किया गया था कि स्किल डेवलप कैसे किया जाए आदमी का, जिससे कि आदमी सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए और दूसरे को भी जॉब दे सके और खुद भी जॉबर बन सके। इसके बारे में ये प्रोग्राम लाया गया था, और ये प्रोग्राम जो है यानी इसका हेड क्वार्टर जो है वो अहमदाबाद में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 70 जो है वो 75 में है इंडियन इन्वेस्टमेंट सेंटर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय होम। इंडियन इन्वेस्टमेंट सेंटर जो है किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। तो आपको हो जाएगा ये, ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है महाराष्ट्र सरकार। फिर 76 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है भारत में उद्यमिता का भविष्य क्या है, तो ये उज्ज्वल है, यानी द फ्यूचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज इन इंडिया है ब्राइट। 77 नंबर क्वेश्चन में आएंगे, तो हाउ डज अ मैनेजर अचीव हिज ऑब्जेक्टिव। तो इसमें है दोनों हो जाएगा आपका, यानी कुशलता और प्रभावपूर्णता बोथ हो जाएगा। तो इसमें दोनों बात ध्यान रखनी है। आगे अगर बढ़ते हैं हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा, तो इसमें 77 तक हम लोग का हो गया था। आगे बढ़ते हैं 68 में। 68 में क्वेश्चन है अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंप्लेन मीन्स, मतलब अगर मान लीजिए किसी प्रकार का प्रोडक्ट आप खरीदें तो आप शिकायत कहाँ कहाँ कीजिएगा। जैसे मोबाइल खरीदते हैं हम लोग तो शिकायत कहीं ना कहीं करते हैं रिपेयरिंग सेंटर में जा करके, उसके सेंटर पे। उसी प्रकार से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो शिकायत जो है वो कौन आदमी कर सकता है, तो एक उपभोक्ता भी कर सकता है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। 68 में आएंगे तो हम लोग, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंज्यूमर डिस्प्यूट सेटलमेंट एजेंसी, यानी कंज्यूमर के बीच अगर विवाद होगा, झगड़ा होगा, तो उसका सुनवाई कहाँ पे होगा, तीनों जगहों पे होगा। इसमें 3 फोरम है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। डिस्ट्रिक्ट में जब 20 लाख से कम का अगर झगड़ा लड़ाई होगा तो आपको कहाँ निपटना पड़ेगा, वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में। उसके अलावा स्टेट में 20 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक, ये बात ध्यान रखना है। और थर्ड वाले जो है नेशनल कमीशन, वहाँ पे अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का मामला होगा तो आपको निपटना पड़ेगा वहाँ पे, कौन सा में, नेशनल कमीशन में, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 69 में बोला जा रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप फेल्स टू लीड, यानी हिंदी में उद्यमिता नेतृत्व प्रदान नहीं करता है। क्या चीज़ नहीं प्रदान करता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, जो आपका पार्टनरशिप है ये प्रदान नहीं करता है। 70 नंबर क्वेश्चन में आएंगे, भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम क्या है, तो जरूरी है
ये होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में ऑप्शन नंबर ध्यान रखना है A70 नंबर क्वेश्चन का। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो कोऑर्डिनेशन के बारे में पूछा जा रहा है कि कोऑर्डिनेशन क्या है। तो कोऑर्डिनेशन जो है यानी ये प्रबंध का एक सार है, यानी द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। 79 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि प्रबंध महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि यह क्या है। तो मैनेजमेंट इज ए इम्पोर्टेंट फंक्शन बिकॉज इट्स हेल्प इन अचीविंग ग्रुप्स गोल्स, इट्स हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, इट्स इंक्रीज इफिशियंसी, ऑल ऑफ द एबव। इनमें से सभी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा न्यूनतम योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। मतलब कोई भी चीज़ आपको बनना है, तो अगर डॉक्टर बनना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, MBBS करना पड़ेगा। वकील बनना है तो लॉयर करना पड़ेगा। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है इसके लिए CA करना पड़ेगा। लेकिन मैनेजर बनने के लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, तो इसका ध्यान रखना है। 80 नंबर का हो जाएगा A वाला ऑप्शन। ये ऑप्शन ध्यान रखना है। मैनेजर के लिए कोई भी प्रकार का एलिजिबिलिटी नहीं चाहिए। ठीक है, चाय का दुकान खुलिएगा, मैनेजर खुद बन जाइए। 81 नंबर में आ जाएंगे हम लोग 81 में। निम्नलिखित में से किसके लिए जो है प्रशिक्षण एवं अनुभव की औपचारिक व्यवस्था किया गया। तो मैनेजमेंट करना पड़ेगा तो उसके लिए ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। वकालत करना पड़ेगा उसके लिए भी इसमें से हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। उसके अलावा बात किया जाए तो 82 में है किस देश में प्रबंध को पेशा के रूप में स्वीकार किया गया। तो ये अमेरिका में किया गया था। ठीक है, और 83 में आ जाएंगे हम लोग। तो यहाँ बोला जा रहा है निम्नलिखित में से प्रबंध को कौन सा विज्ञान कहा गया है। तो प्रबंध को ध्यान रखना है, यहाँ पे हम लोग जो है अप्लाइड साइंस बोले हैं, ऑप्शन नंबर C वाला ध्यान रखना है। 84 में हम लोग आएंगे अगर, तो निम्नलिखित में से क्या निर्देशन के अंतर्गत नहीं आता है। निर्देशन में ध्यान रखना है, निर्देशन को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में आएगा क्या चीज़। तो पहला आएगा आपका कम्युनिकेशन, लीडरशिप, सुपरविजन और मोटिवेशन, यानी CLSM। ठीक है, तो ये 4 चीज़ ध्यान रखना है। जबकि इसमें देख लेते हैं हम लोग, तो प्लानिंग तो ध्यान रखना है, ये भाई तो फंक्शन है किसका, मैनेजमेंट का, तो ये तो होगा नहीं। अब कौन नहीं होगा सो ही पूछ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर A 84 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ क्वेश्चन जो है थोड़ा अलग सा दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मनी मार्केट के बारे में 51 क्वेश्चन में मनी मार्केट तो ध्यान रखना है शॉर्ट टर्म होता है, यानी अल्पकाल के लिए होता है। अल्पकाल मतलब 1 साल के अंदर के लिए। कौन सा, मनी मार्केट। ऑप्शन नंबर ध्यान रखना है A वाला। उसके बाद 52 है, इस क्वेश्चन को हम PDF जो है डाल देंगे, आप लोग इसको देख लीजिएगा सही से। 52 में ध्यान रखना है क्या चीज़ कि लॉन्ग टर्म। देखिए ध्यान रखना है यहाँ पे कैपिटल मार्केट। शॉर्ट टर्म जो है वो मनी मार्केट होता है, और कैपिटल मार्केट जो होता है वो क्या होता है, लॉन्ग टर्म, यानी इसको बोलते हैं दीर्घकाल के लिए। तो हिंदी वाले ध्यान रखना है दीर्घकाल। 52 हो गया। 53 में ध्यान रखना है कि लिक्विडिटी के बारे में पूछा जा रहा है। लिक्विडिटी किस बाजार में होता है, तो ध्यान रखना है आपका सेकेंडरी मार्केट में, गौण बाजार जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो ध्यान रखना है यहाँ पे गौण बाजार। फिर आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा होगा 54 नंबर क्वेश्चन। बोला नया अंश यानी नवीन निर्गमित अंशों का व्यवहार किया जाता है इन न्यू इशू शेयर। न्यू इशू शेयर किस में होगा, प्राइमरी मार्केट में। 2 मार्केट होता है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में हम लोग नए नए अंश को क्या करते हैं, इशू करते हैं, तो प्राइमरी मार्केट हो गया। इससे पहले था लिक्विडिटी वाला, तो लिक्विडिटी में हो जाएगा सेकेंडरी मार्केट। ठीक ना, तरलता किस में होता है, लिक्विडिटी, सेकेंडरी मार्केट में। क्वेश्चन नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे का क्वेश्चन है थोड़ा, ये भी क्वेश्चन जो है थोड़ा उल्टा हुआ है, इसको भी ध्यान रखिएगा। स्टैटिस्टिक्स ऑफ अ साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग, इसमें सिंप्लिसिटी, इकोनॉमी, लिक्विडिटी, इसमें भी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 45 में बोला जा रहा है द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग में बोला जा रहा है वित्तीय नियोजन की प्रक्रिया क्या है। तो वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण करना, वित्तीय नीतियों का निर्धारण करना, वित्तीय कार्यविधियों का निर्धारण, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर D हो जाएगा इसका भी। 45 का 46 में बोला जा रहा है, तो 46 में आपका हो जाएगा क्या चीज़, इनमें से सभी। इसका भी द सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, डिवेंचर हो जाएगा, एडेटर है, और बैंक ओवरड्राफ्ट है, उसके अलावा कैश जो है आपका है, तो ये इसमें से सभी हो जाएगा। आगे बात किया जाए, इसमें से ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर D 46 का। 47 में पूछा जा रहा है फॉर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज, तो ये वॉलेंट्री होगा, ज्वाइंट स्टॉक में ध्यान रखना है। 47 नंबर। 47 के बाद क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा ठीक है। यहाँ पे 71 नंबर में बोला जा रहा है EDP जो प्रोग्राम बताए थे पीछे, वो क्या था, स्वरोजगार था, उद्यमी कौशल में वृद्धि था, शिक्षण प्रशिक्षण था। तो उद्यमी
जो है यानी ईडीपी क्या प्रदान करता था हम लोगों को? स्वरोजगार। स्वरोजगार मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कि आप खुद भी क्या बनो, एक प्रकार का एंटरप्रेन्योर बनो। तो ये इसलिए प्रोग्राम लाया गया था 1983 में। इस प्रोग्राम को लाने का उद्देश्य था आदमी को के अंदर स्किल को डेवलप करना। आगे बढ़ते हैं 72 में। भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम क्या रहा है? ये सफल रहा है। ठीक है, ईडीपी प्रोग्राम जो है वो सक्सेस रहा। ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग 73 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 73 में एन एंटरप्रेन्योर इज बॉर्न एंड मेड। तो एंटरप्रेन्योर जो होता है कोई भी आदमी, कितना आदमी के पास ब्रेन जो होता है वो जन्म से ही होता है, कितना आदमी को सीखना पड़ता है। जैसे मरवाड़ी लोग हुए तो वो बचपन से ही बिजनेस माइंडेड दिमाग का होता है, लेकिन हम आपको क्या करना पड़ेगा? बिजनेस करना सीखना पड़ेगा, उसके लिए कोर्स खरीदना पड़ेगा, लेकिन मरवाड़ी लोग को नहीं खरीदना पड़ता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा था? ऑप्शन नंबर सी। आगे आते हैं क्वेश्चन आपका 63 दिख रहा है। 63 में है कि एडवर्टाइजिंग यानी विज्ञापन का सबसे महंगा साधन कौन सा है? तो बताए थे व्यक्तिगत विक्रय। पर्सनल सेलिंग मतलब घर घर जाकर के बेचना सामान को, तो ये बहुत महंगा होगा। 64 में है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, बता चुके हैं 1986 का एक्ट था। 65 में बोला जा रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब इफेक्ट में आया था? तो 15 अप्रैल जो है आपका 1986 में स्थापना हुआ था, और एक साल के बाद जम्मू कश्मीर जो है वो मना कर दिया कि हमारे यहाँ ये लागू नहीं होगा। तो ध्यान रखना है कहाँ पे लागू नहीं होगा, जम्मू कश्मीर में। 66 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विवाद किस तरीका का होता है? तो विक्रेता द्वारा दोषी माल के विक्रय संबंधित, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि नौकरी संबंधी झगड़ा लड़ाई होगा तो आप जाइएगा वहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, ऐसा नहीं है, केवल ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना है। चलिए आगे आते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है एनएसई। एनएसई के बारे में थोड़ा समझ लीजिए कि एनएसई जो है इसका स्थापना जो हुआ था 1992 में हुआ था। ठीक है, और एनएसई जो है अभी इसका स्थापना का हो गया कुल मिलाकर के 30 साल। 30 साल मतलब कहने का अर्थ कि 92 से जोड़ लीजिएगा। और इसका हेड क्वार्टर जो है मुंबई में है। किसका? एनएसई का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो हेड क्वार्टर हो जाएगा आपका मुंबई। ठीक है, तो मुंबई ध्यान रखना है। साथ साथ ध्यान रखना है कि ये रेगुलेट कब से करने लगा, मतलब इसका काम जो होने लगा वो काम कब से होने लगा? तो काम होने लगा 1993 से। तो पूछा जा रहा है कि भावी व्यापार यानी एनएसई कॉमर्स फ्यूचर ट्रेडिंग इन द ईयर, ट्रेडिंग कब से करने लगा? तो यहाँ पे वो नहीं पूछा जा रहा है, केवल इसकी स्थापना पूछा जा रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है 1992 का, लेकिन 1992 ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको ऑप्शन नंबर 2000 का ईयर। तो इसमें थोड़ा जो है ना आप इसको ध्यान रखिएगा कि ये जो है ईयर ये इन फ्यूचर के बारे में चर्चा कर रहा है, इसलिए करके यहाँ पे ऑप्शन नंबर है 2000। 60 नंबर में आ जाएंगे तो मार्केटिंग एक्सपेंडिचर क्या है? तो ये एक प्रकार का जो वर्डन है वो सभी के ऊपर है। किसके ऊपर है? तो यहाँ पे ध्यान रखना है विपणन व्यवहार है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ऑन कंज्यूमर्स के ऊपर। इसमें से 61 का क्वेश्चन है। 61 में है कि कौन जो है एक गुड ब्रांड का फीचर्स है? तो सिंपल एंड शॉर्ट नेम, मेमोरेबल, अट्रैक्टिव, ऑल ऑफ द अबव। छोटा नाम होना चाहिए, ऐसा नाम रखिए आप ब्रांड का जो याद रह सके और बहुत ही अट्रैक्टिव हो। लेबलिंग क्या होता है? अनिवार्य होता है, कंपलसरी। ऑप्शन नंबर 62 का हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है सेबी के बारे में पूछा जा रहा है। बता चुके थे कि लीगली जब पूछा जाएगा यानी सेबी का स्थापना जब कानूनी या वैधानिक रूप से पूछा जाएगा तो 1992 ध्यान रखना है, 1992। स्कंद विपणियों के लिए सेबी क्या है? सेबी का सेवा ध्यान रखना है कि सेबी जो है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो शेयर मार्केट में शेयर को खरीद बिक्री करता है उसके लिए ये अनिवार्य है, तो ध्यान रखना है, कंपलसरी। आगे है क्वेश्चन विश्व में सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना कहाँ हुआ? तो ये लंदन में हुआ था। 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 58 में ध्यान रखना है भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार यानी एनएसई के बारे में पूछा जा रहा है, इसको मान्यता कब मिला था? तो देखिए हम बता चुके थे कि एस्टेब्लिशमेंट अगर पूछा जाए तो ध्यान रखना था 1992, 1992 ध्यान रखना था। लेकिन अगर पूछा जा रहा है आपको कि मान्यता कब मिला था तो ये ध्यान रखना है 1993। ऑप्शन नंबर इसका 50 जो है वो 8 का हो जाएगा 1993। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन बोल रहा है 14 नंबर में कि टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हो जाएगा इनमें से सभी। इफेक्टिव कंट्रोल के लिए क्या है? तो डायनेमिक होना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंट्रोलिंग जो है होता है वो क्या होता है? तो कंट्रोलिंग एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या है?
तो ये एक प्रैक्टिकल है यानी व्यवहारिक है। वित्तीय प्रबंध निर्णय क्या ले सकता है, तो फाइनेंस संबंधित, इन्वेस्ट संबंधित और उसके अलावा डिविडेंड संबंधित, ऑल ऑफ एबव। 43 का हो जाएगा डी। 43 के बाद बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो कोऑर्डिनेशन के बारे में पूछा जा रहा है कि कोऑर्डिनेशन जो है उसका एलिमेंट कौन है, बता चुके थे हम। सुपरविजन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन और लीडरशिप। तो इसमें से कौन है, तो बोल रहा है इसमें सभी है, चारों देख लीजिए आप। तो इसमें 3 दे रखा है, तीनों हो जाएगा इसमें से। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा जा रहा है कि डायरेक्शन इज नॉट डैश एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्शन जो है क्या, मतलब प्रबंध का पहलू नहीं है। तो ये एक जो है वो सैद्धांतिक पहलू तो है लेकिन व्यवहारिक पहलू नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे आ जाएंगे हम क्वेश्चन में। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का है वो 34 है। इसमें से कौन एलिमेंट है सुपरविजन का, यानी सुपरविजन किसका एलिमेंट है, डायरेक्टिंग का है। क्वेश्चन उल्टा थोड़ा पूछ दिया है, जबकि पूछता है क्या चीज़ कि एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग इज, तो सुपरविजन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा है कौन सुपरविजन जो है किसका एलिमेंट है, डायरेक्टिंग का हो जाएगा। नेता में होता है क्या चीज़ का, तो नेता में इंटेलिजेंस होना चाहिए यानी निपुणता होना चाहिए। उसके अलावा नेता ऐसा बनना चाहिए जो दूर तक देख सके यानी इन फ्यूचर देखने वाला आदमी हो। उसके अलावा सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 35 के बाद। तो 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें बोल रहा है कि विकास की विधियाँ हैं यानी मेथड ऑफ डेवलपमेंट इज, तो पोजीशन रोटेशन मेथड, शॉर्ट टर्म सिलेबस, डेवलपमेंट ऑन जॉब, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। उसके अलावा बोल रहा है कि ट्रेनिंग जो है वो उसका विधि कौन कौन सा है, मतलब मेथड ऑफ ट्रेनिंग कौन कौन होता है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब होता ही है। उसके अंदर में आता है जॉब रोटेशन, अप्रेंटिसशिप, यानी इनमें से हो जाएगा सभी। नियुक्तिकरण क्या है, तो नियुक्तिकरण स्टाफिंग इज क्या है, तो स्टाफिंग के अंदर हम क्या करते हैं, व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं काम करने के लिए, यानी व्यक्तियों को कार्य पर लगाना होता है। 31 में आ जाएंगे निर्देशन है क्या, तो निर्देशन है परवेसिव फंक्शन यानी फीचर्स, उसके अलावा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, कंटिन्यूअस एक्टिविटी, ऑल ऑफ द अबव। निर्देशन क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा आपको। तो 4 में क्या बोला जा रहा है कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, इन बॉर्न एबिलिटी और अक्वायर्ड एबिलिटी, इनमें से सभी। यानी प्रबंध जो है वो जन्मजात प्रतिभा होती है और अर्जित प्रतिभा। यानी मैनेजमेंट करना किसी का जो है जन्म से सीखा रहता है, यानी उसके फैमिली में अगर वैसा होगा, मरवाड़ी लोग होंगे या फिर अलग अलग होंगे, तो उनको मैनेजमेंट करने आता हुआ कितना कुछ सीखना पड़ेगा। तो इसमें हो जाएगा सी। किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता किसका होता है, तो इफिशिएंट मैनेजमेंट का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। मैनेजमेंट का इसेंस कौन है, यानी प्रबंध का सार कौन है, समन्वय। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। वैज्ञानिक प्रबंध से क्या होता है, लाभ में होगा वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हो गया है। प्रबंध के स्तर कितने होते हैं, पीछे पूछ चुका था ये क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है। इसका 3 स्तर होता है। हाउ मेनी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो देयर आर 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे है प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व होता है, तो ये ध्यान रखना है, उपभोक्ता के प्रति, कर्मचारी के प्रति, सभी के प्रति। यानी एक मैनेजमेंट जो होता है वो समाज के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कि एक कंज्यूमर के लिए, सरकार के लिए होता है। ये सबको फायदा देता है। प्रबंध एक पेशा है, ये बात कौन बोले हुआ था, तो ये अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन बोली हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है 16 नंबर क्वेश्चन में कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया था जुलाई 1991 में। ध्यान रखना है, जुलाई में आया था, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे आ जाइए। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है। ये कितना बार बता चुके हैं कि अ प्लान इज ए ट्रैप मेड टू कैप्चर फ्यूचर को पकड़ने के लिए। तो ये जो है ये स्टेटमेंट जो है प्लानिंग का है, ये बोले हुआ है एलन साहब। आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग क्या है, ये नेसेसरी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्लानिंग इज नेसेसरी, आवश्यक। निम्नलिखित में सभी प्रबंधकीयों का नियोजन क्या है, प्रारंभ और अंत दोनों है। उसके अलावा एक अच्छा सा योजना क्या होता है, तो ये एकदम लोचपूर्ण होता है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें ये क्वेश्चन 48 में है। क्वेश्चन द सोर्स ऑफ फिक्स कैपिटल इज नॉट, फिक्स कैपिटल का सोर्स कौन सा नहीं है। तो आपको जो है इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी छोड़ देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ एलिमेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर,
कैपिटल स्ट्रक्चर के एलिमेंट इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। 49 का 50 का हो जाएगा वित्त का सबसे महंगा साधन कौन सा है। तो वित्त का सबसे महंगा साधन जो होता है वो आपका हो जाएगा डिवेंचर। कौन सा हो जाएगा? डिवेंचर, क्योंकि इसके लिए इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत ही कम क्वेश्चन बचा हुआ है। अब 8 वाले में बोल रहा है कि वैज्ञानिक प्रबंध से जो वर्कर होते हैं उसको क्या होता है, तो बेनिफिट होगा, फायदा होगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट से अगर काम करेगा तो वर्कर को थोड़ा कम काम करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ था, ये 1913 में हुआ था, ये बात ध्यान रखना है। साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन दिए थे, ये दिए थे आपको टेलर साहब। हेनरी फ्यूल साहब क्या थे, खनन इंजीनियर थे, ये 14 सिद्धांत दिए थे, 14 प्रिंसिपल दिए थे, एक मैनेजर भी रह चुके थे। हेनरी फ्यूल का जन्म कहाँ हुआ था बता चुके थे, फ्रांस में हुआ था, और डेट भी लिखा दिए थे 1841 में हुआ था। और जबकि टेलर साहब का जन्म कहाँ हुआ था, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट दिए थे, टेलर का जन्म हुआ था अमेरिका में, USA में, जबकि इनका फ्रांस में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऑब्जेक्टिव और दे रखा है। और है 24 में बोल रहा है कि कौन संगठन ऐसा है जिसमें पक्षपात नहीं होता है। पक्षपात मतलब जो फेवरेटिज्म होता है वो नहीं होता है, तो होता है कौन, किसमें, आपका ये ध्यान रखना है, आपका औपचारिक में। औपचारिक में नहीं होता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए फॉर्मल। उसके अलावा इन केस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी आर, अथॉरिटी क्या होता है इनफॉर्मल में, आपका जो है डिसेंट्रलाइज होता है, ठीक ना, डिसेंट्रलाइज हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है इसमें रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग सभी होता है, ये ध्यान रखना है। 27 में बोल रहा है कि नियुक्तिकरण क्या है, स्टाफिंग जो है एक फंक्शन है मैनेजमेंट का, तो बोले हुआ है ये इसमें पहला संगठन का भाग है, नहीं गलत है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ये प्रबंध का कार्य है, प्रबंध के 5 कार्य होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इस मिला के 5 काम होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन है 21 जिसमें ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस पूछे हुआ है। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या होता है, तो ये होता है पहले ग्रुप को आइडेंटिफाई करना, ग्रुप को बांटना, उसके अलावा काम को असाइन करना, तो ये चारों हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन अब 22 में आएंगे हम लोग, तो संगठन में अनुशासन, डिसिप्लिन नहीं होगा किसमें, इनफॉर्मल में। इनफॉर्मल में कुछ ही बातचीत कर लेते हैं आप, अब दोस्त से क्या बात करते हैं, कुछ ही बात कर सकते हैं, तो वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, उसमें डिसिप्लिन नहीं होता है। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिसिप्लिन नहीं होगा। कौन संगठन ऐसा है जो अपने आप निर्मित हो जाएगा, मतलब ऑटोमेटिकली फॉर्म हो जाएगा, वो हो जाएगा इनफॉर्मल। इनफॉर्मल क्रिएट नहीं करना पड़ता है, कोई आदमी से हाल चाल पूछिए तुरंत क्या होगा, उसका पूरा बातचीत आप कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा इनफॉर्मल में। 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। और जबकि 22 का कितना था, इसका भी था आपका इनफॉर्मल, डी वाले ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें बोले हुआ ये क्वेश्चन फिर दोबारा रिपीट हुआ है, प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता कौन थे, तो ये थे आपको हेनरी फ्यूल साहब, एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में। हेनरी फ्यूल क्या थे, खनन इंजीनियर, बता चुके हैं पीछे ही, इसी में पढ़ा रहे थे। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया था 1991 में, इसके कितने पार्ट थे, तो 3 पार्ट थे, उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों हो जाएगा इसमें से। भारत में उदारीकरण का नीति क्या रहा है, सफल रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15 का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इसमें देखिएगा ये 2 क्वेश्चन है, इसमें दोनों क्वेश्चन का आप लोग नंबरिंग है, इस दोनों क्वेश्चन यानी 2 1 3 क्वेश्चन हम अभी तक दे चुके हैं। नेटवर्किंग में ध्यान रखना है, इसका जो है वो कुल मिला करके 2 नेटवर्क ध्यान रखना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 38 का 39 में ध्यान रखना है इसके लिए कि फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन नेसेसरी, अच्छा बातचीत के लिए क्या जरूरी है, स्पष्टता, यानी जो भी बोलिए स्पष्ट बोलिए, शिष्टाचार भी ध्यान रखना है, और निरंतरता भी ध्यान रखना है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 39 का। 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़े हैं, कमेंट कीजिएगा। तो कुल मिलाकर के इतना यही क्वेश्चन था हम लोगों के पास। और आगे जो है आपको आप लोग जो है वो शॉर्ट के लिए देख लीजिएगा, इसको शॉर्ट में हम इसको पिनअप कर देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग हम बता चुके थे, पार्ट बी से मार्केटिंग पढ़ना है। और उसके अलावा जो आपका मार्केटिंग के अलावा अगर पढ़ने का मन होगा तो स्टॉक एक्सचेंज संबंधित जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर आपका 10 और 11, ये पढ़ना पड़ेगा पार्ट बी से। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, बाकी सबका मीनिंग पढ़ लेना है। और पार्ट ए में आ जाएंगे हम लोग मैनेजमेंट और प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्टिंग, इतना चैप्टर पढ़ लीजिएगा, काफ़ी है, आपका बढ़िया नंबर चलाएगा। इधर देख लीजिएगा क्वेश्चन को एक बार सही से, शॉर्ट वाले को और लॉन्ग वाले को बना करके इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।